सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, NAKP PG कॉलेज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है क्यों। दो अक्षरों का छोटा सा ये शब्द अपने आप में पूरे एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको समझना है तो मैं छोटी सी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बचपन में देखा होगा, हम सभी की आदत रहती है हर बात पे पापा ऐसा क्यों, मम्मी ऐसा क्यों, दीदी ऐसा क्यों, भैया ऐसा क्यों। हम लगातार सवाल पूछते हैं। और अगर आप थोड़ा मजाक में लें तो हमें लगता है अगर आप छोटे हैं तो टपियाए भी जाते होंगे, डांट भी पड़ती होगी, कई बार मार भी पड़ जाती है। इवन मैं क्योंकि घर में सबसे छोटा रहा तो हर बात पे एक तो बड़े भाइयों के साथ रहना और रहने के बाद उनको उंगली करना हर बात पे कि भैया ऐसा क्यों है, पापा ऐसा क्यों है। कई बार हम लोगों की मतलब एक तरीके से शायद आज जब महसूस होता है कि कुछ नाजायज तरीके से भी डांट पड़ी और हमें लगता है कि हमें जहां जवाब मिलना चाहिए था हमें वहां जवाब ना मिलके बल्कि हमारी डांट पड़ी और इवन मार भी पड़ गई। बात सिर्फ यहीं तक होती तो शायद बात चल जाती। कई बार ऐसा हमने, क्योंकि मैं नवोदय में पला बड़ा हूं तो मैं किसी एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जहां पे थोड़ा होशो आवास आया मुझे लगता है कि वहां भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके लिए हमने डांट खाई, गालियां खाई और मार खाई। कहने का मतलब ये कि कई बार हमारे आसपास के लोग, हमारे यार दोस्त, हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, गार्जियंस, एनीवन, कोई भी हो सकता है, हमारे ऐसे जवाब शायद जो हमें जरूरत थे या हमें मिलने चाहिए थे सही हमको नहीं मिले। नतीजा ये होता है कि हमारा सवाल धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। हमारे सवालों की क्षमता, उसकी जो शार्पनेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और हम अनजाने में ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारा क्यों कब धीरे धीरे गुम हो गया, खत्म हो गया। नतीजा ये होता है कि किसी दूसरे ने कहा कि हाँ भाई ये चीज ऐसी है, हमने कहा हाँ सही है। दूसरे ने कहा ये ऐसा होना चाहिए, हमने कहा हाँ ठीक है। हमने ये नहीं पूछा क्यों, लेकिन यही है शायद इसलिए क्योंकि हमें उसके जवाब नहीं दिए गए, या हमको दिए भी गए तो उससे पहले हमको इतना डांटा गया कि हमें लगा कि हमने सवाल ही क्यों पूछा या हमें पूछना नहीं चाहिए था। सही बात देखा जाए तो ये एक सामान्य जीवन की प्रक्रिया में हम इसी तरीके से जीते हैं। लेकिन मेरे दिमाग ने इस बात को कुरेदना तब शुरू किया जब मैं एजुकेशन सिस्टम में आया और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर 10-15 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। मैंने ये महसूस किया कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं और जब हम फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, सेकंड लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेरा सबसे पहला टारगेट अपने स्टूडेंट से यही रहा हमेशा से कि आखिर उन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट क्यों किया, उन्होंने BA क्यों लिया, वो पढ़ क्यों रहे हैं, वो अगर कुछ बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं। मुझे जब इन सवालों के सेटिस्फेक्शन वाले जवाब स्टूडेंट से नहीं मिले तो मेरे मन में ये आया कि वास्तव में हमारा क्यों जो एक समय में हमारे सामने था आज वो कितना बड़ा हो गया है। ये अलग बात है कि हमारी यूथ में, हमारी नई जनरेशन में आज उन सवालों को ज्यादा से ज्यादा जानने की एक जिज्ञासा है, एक अवेयरनेस है। शायद इसलिए भी क्योंकि हमें उनके जवाब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जो भी इंटरनेट या ऐसी फैसिलिटीज जहां हमें किसी से गाली नहीं खानी, जहां हमें किसी से डांट नहीं खानी, हमें उसके जवाब मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो जवाब कितना सेटिस्फैक्ट्री है ये कहना बहुत मुश्किल है अपने आप में। यही जवाब जब हम अपने घरों में ढूंढने की कोशिश करते रहे तो उससे हमारा सिस्टम उस तरीके से नहीं चला। नतीजा ये हमारा क्यों डैमेज हो गया। जबकि हकीकत यह है कि दुनिया में, विश्व में जितनी भी खोज हुई है, जितनी भी चीजें बनी हैं, जितनी भी चीजें आज के समय में हम आप देखते हैं, उन सब की जड़, उन सब की बुनियाद, उन सब की नींव उस क्यों में ही छिपी होती है। तो इसलिए बहुत शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूं तो ये क्यों अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसका शब्द अपने आप में भले छोटा हो लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ा है। कहने का मेरा सिर्फ इतना अर्थ है कि ये क्यों एक्चुअल में दो प्रोसेस से काम करता है। एक तो इसका जवाब जब हम नेचर में ढूंढने जाते हैं तो हमें अपने सभी सवालों का जवाब नेचर हमें देता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक्चुअल में इसका सेकंड प्रोसेस हमारा लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन से लेके और हायर एजुकेशन या हमारे ओवरऑल लाइफ में जुड़ा होता है।
तो अगर आप गौर करेंगे तो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद हमारी माँ द्वारा उसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारे फादर हैं, हमारे गार्जियंस हैं, हमारे फैमिली हैं, धीरे धीरे वो टीचर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, स्कूलिंग में सभी जगह जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर किसी को ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि जब बच्चा छोटा है और उससे लेके उसके बड़े होने तक उसके क्यों को हमें प्रमोट करना है। हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, हमें उसको खत्म नहीं होने देना है, हमें उसको प्रमोट करना है। और इसी में एक्चुअल में उसकी सारी अवेयरनेस छिपी होती है। पूरा सिस्टम अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसी पर डिपेंड होता है, उस क्यों पर। उसके अंदर जो एक एजुकेशनरी कॉन्सेप्ट है वो उसी क्यों के साथ जुड़ा होता है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो पढ़ाई एक साधन भर है, वो साध्य नहीं है। स्वयं में अगर हम कोई भी काम लेते हैं तो हम ही जानते हैं कि हम अगर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू या हमारे अंदर अवेयरनेस है या हम चीज़ों का एक सही तरीका जानते हैं तो हम उसका बेहतर आउटपुट दे पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सिर्फ यूं ही करते रहते हैं तो हम जो एक्चुअल एजुकेशन है उसका सही फायदा नहीं ले पाते हैं। तो मेरा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ इतना है, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी पेरेंट्स, गार्जियंस या जो भी टीचर्स हैं, उन सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि वास्तव में बच्चों को इस बात के लिए फोर्स मत कीजिए कि आप पढ़िए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए और उनको बताने की कोशिश कीजिए कि उनको पढ़ना क्यों है, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। जिस दिन इस सवाल का जवाब उनको मिल जाएगा, मुझे लगता है कि पढ़ाई उनके लिए एक बोझ नहीं रह जाएगी। उस दिन से वो ये समझने लगेंगे कि एक्चुअल में वो पढ़ क्यों रहे हैं और उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तभी वो ये भी जान पाएंगे कि हाँ, वो जिस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसके पीछे का उनका मकसद क्या है, वो सोच क्या है, वो चाहते क्या है। तब जाके आप उस व्यवस्था को बेहतर तरीके से बदल सकते हैं और तब शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी उस तरीके की एक एनर्जी आ सकती है जैसी कि हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।